जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 10। हम लोग टेस्ट नंबर 9 तक कवर कर चुके हैं और टेस्ट नंबर 1, 2, 3 का एक रिवीजन वीडियो भी दे चुके हैं। बहुत जल्द ही आप लोग के लिए टेस्ट नंबर 4, 5, 6 का रिवीजन वीडियो आ जाएगा। और अभी आज हम लोग कवर करें टेस्ट नंबर 10। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो सेक्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी है। 21 तारीख को एप्लीकेशन पर करवाया गया है। टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साल्मोनेला इंडेरिटीज जीवाणु जो है क्या करता है? साल्मोनेला इंडेरिटीज जीवाणु जो है वो भोजन को विषाक्त बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को विषाक्त बनाता है। एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोरोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम। ये जो है जो डब्बा बंद होता है उसके भोजन को विषाक्त बनाता है। जैसे जो पैकेज्ड भोजन आता है उसको विषाक्त बनाता है। कौन सा? क्लोरोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम बोटेलियम। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लीजिए, चाय पत्ती के क्यूरिंग में मदद करता है माइकोबैक्टीरियम। और इस प्रकार का साइनोबैक्टीरिया जिसको प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉक्साइट के सांद्रण की विधि नहीं है? तो बॉक्साइट के सांद्रण की विधि नहीं है तो बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3 × 2S2O। और इसमें जो अशुद्धि मिली होती है वो होती है SiO2 और Fe2O3। तो इसे निकालने के लिए हमको कौन कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? तो बॉयर विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, सरफेक विधि का प्रयोग करते हैं, हॉल की शुष्क विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन हूप की विधि का प्रयोग हम लोग बॉक्साइट के सांद्रण के लिए नहीं करते हैं। तो इस हूप की विधि का प्रयोग करते हैं अल्युमिनियम को शुद्ध करने के लिए। जब हम बॉक्साइट से अल्युमिनियम निकालते हैं फिर भी उसमें थोड़ा बहुत जो है अशुद्धि रह जाती है, तो उसी अशुद्धि को निकालने के लिए हम हूप की विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकिरण ऊर्जा प्रकाश किरणों की भांति सरल रेखीय पथ पर गति करती है। ये तो बिल्कुल सही है कि विकिरण ऊर्जा जो है वो प्रकाश किरण की भांति सरल रेखीय पथ पर चलती है। सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश किरणों की तरह विकिरण ऊर्जा निर्वात में गमन नहीं करती है। देखिए, प्रकाश किरण तो निर्वात में गमन करती है, इसी प्रकार विकिरण ऊर्जा भी निर्वात में गमन करती है, इसलिए गलत हो गया। विकिरण ऊर्जा हर उस वस्तु से उत्सर्जित होती है जिसका तापमान 0 डिग्री केल्विन से मतलब 0 केल्विन से अधिक होता है। तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि विकिरण ऊर्जा जो है हमारे बॉडी से भी निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है? वायरॉइड, विषाणु, प्रियन। ये तीनों जो है अकोशिकीय है, इनमें कोई भी कोशिका नहीं होता, अकोशिकीय जीव है। ठीक है, वायरॉइड जो होता है वो आरएनए का बना होता है, प्रियन जो है वो प्रोटीन का बना होता है, और विषाणु जो है वो प्रोटीन प्लस आरएनए या प्रोटीन प्लस डीएनए। अगर प्रोटीन प्लस आरएनए का बना है वो प्लांटिज पौधा होगा, या फिर प्रोटीन प्लस डीएनए का बना है वो एनिमिलिया होगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले के भंजन आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोलतार की प्राप्ति होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। कोयले के भंजन आसवन से कोलतार, कोल, अमोनियम करके कुछ एक पदार्थ होता है, ये सब प्राप्त होता है, ये सही है। कोलतार के प्रभाजी आसवन से बेंजीन तथा फिनॉल की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रयोगशाला में सुचालक ठोस पदार्थ के ऊष्मा चालकता निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो प्रयोगशाला में सुचालक ठोस पदार्थ के ऊष्मा चालकता का निर्धारण सर्ल की विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? सर्ल की विधि के द्वारा किया जाता है। और उसमें चालकता का SI मात्रक है वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन। एलर्जी के लिए उत्तरदायी रसायन हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इस दोनों हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव जो है मास्ट कोशिका से होता है। और मास्ट कोशिका जो है बॉडी के एरियोलर संयोजी उत्तक में पाया जाता है। मास्ट कोशिका कहाँ पाया जाता है? एरियोलर संयोजी उत्तक में मास्ट कोशिका पाया जाता है। ठीक है, मास्ट कोशिका एरियोली संयोजी उत्तक में पाया जाता है, और मास्ट कोशिका में हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तथा पी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं। बिल्कुल गलत है। एस तथा पी ब्लॉक के तत्व जो है वो निश्चित संयोजकता को दर्शाते हैं, तो ये गलत हो गया। डी और एफ ब्लॉक के तत्व निश्चित संयोजकता नहीं परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं, तो ना तो 1 ना तो 2 सही है। एक स्थिर वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति करना प्रारंभ करती है। 3 सेकंड के बाद वस्तु 108 मीटर की दूरी तय करती है, तो त्वरण का मान क्या होगा? फॉर्मूला देख लीजिए। S बराबर UT प्लस हाफ AT²। S दिया हुआ 108 मीटर, U का मान 0 है और हाफ A का मान निकालना है, और T यानी 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा।
भारत की कुल संस्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो पुनः फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, और अधिक समय तक यानी आगे समय तक वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो अधिक यूज़ करने पे वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो है और नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल संस्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा का हिस्सेदारी कितना है? तो पवन ऊर्जा का अकेला हिस्सेदारी जो है वो 70% है। लेकिन पवन ऊर्जा जो है भारत के तटीय क्षेत्र में ही अधिकतम उत्सर्जित किया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि पवन ऊर्जा या फिर ये नवीनकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट है एपिथेलियम ऊतक की विशेषता क्या है? तो एपिथेलियम ऊतक की विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। इनमें कोशिका विभाजन तीव्र होता है, इनमें कोशिका विभाजन जो है वो तीव्र होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज है परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, सही है। जारन कार्बोनेट अयस्क में जबकि निस्तापन सल्फाइड अयस्क में उपयोगी है, बिल्कुल गलत है। जारन जो है वो सल्फाइड अयस्क में होगा, जारन सल्फाइड अयस्क में, और जबकि निस्तापन जो है वो कार्बोनेट अयस्क में होगा, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क में। तो केवल एक इसमें सही है। 15 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु का 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, लेकिन इसमें मुझे जो है mv² निकालना पड़ेगा। तो mv² यहाँ स्थितिज ऊर्जा पता ही होगा, स्थितिज ऊर्जा बटे त्रिज्या निकाल देंगे, सीधा सीधा निकल जाएगा। तो 150 आ गया mv² और 150/2 कर दीजिए यानी 75 न्यूटन। मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं बताता हूँ क्योंकि बिहार एसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ न्यूमेरिकल्स को। पशुओं की सींग का पहला छल्ला जो है वो 2 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, पहली छल्ला जो है वो 2 वर्ष में आता है, उसके बाद जो है एक एक छल्ला एक एक वर्ष में आते जाता है। होम्योपैथी दवा एपिस्टिंजर किस रोग के उपचार के लिए है? तो ये है गठिया रोग के उपचार के लिए। किसके लिए? गठिया रोग के उपचार के लिए। और एपिस्टिंजर जो है मधुमक्खी के डंक से जो विष होता है उससे निकाल के बनाया जाता है, विष यानी फॉर्मिक एसिड। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आँखों में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसे भी हम डिटेल में नहीं बताएंगे, बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। पीटी का निकालना ही है, तो पीटी का एक्स NH3 0 होता है, 0 × 4 क्योंकि 4 दे रखा है, और पीटी एक्स निकालना है प्लस माइनस 0.4 क्लोरीन का ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको +2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2x बराबर -4 हो जाएगा, -4 यहाँ प्लस हो जाएगा, इस साइड आके 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो 4/2 ले लीजिए, x बराबर यानी 2 हो जाएगा। भारी हिमखंड शीर्ष के निचले तल पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम जो है इसे सबसे पहले जान लीजिए, पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहा जाता है और पैरामीशियम का जो आकार आता है वो चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम में सीलिया होता है, सीलिया इसका प्रचलन अंग है, सीलिया क्या है? प्रचलन अंग है। अब इसका क्या क्वेश्चन है, प्रायः प्रजनन किससे करता है पैरामीशियम? तो विखंडन द्वारा करता है, ठीक है। कलिका द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो इष्ट जो है कलिका द्वारा प्रजनन करता है, शैवाल और कवक जो है बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है। एक हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाने पर वह कालिख युक्त ज्वाला के साथ जलता है, यह हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन। एसिटिलीन को एथाइन भी बोलते हैं, C2H2। पौधा का साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधा के साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण जड़ों में और भ्रूणपोष दोनों में होता है। भ्रूणपोष कहाँ होता है? बीच में होता है। इसका आंसर B और C दोनों हो जाएगा। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण का फॉर्मूला A बराबर V - U/T। तो फॉर्मूला लगा दिए, V दे रखा है 60 और U दे रखा है 80, 60/80 -5, ये तो माइनस में आएगा, ये तो आप जान ही रहे, तो 20 उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है कि ऑप्शन जो है मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो 10/9 आ जाएगा और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -1.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक लड़का 30 सीढ़ियाँ 30 सेकेंड में चढ़ता है, उस लड़के का द्रव्यमान 40 kg है तथा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। लड़के की शक्ति ज्ञात करें। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है और इस पर फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा mgh/t, तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। m दिया हुआ है, 40 kg द्रव्यमान दे रखा है, g आप 10 ले लीजिए क्योंकि 9.8 होता है वैसे, 10 ले लीजिए, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, और h ले लीजिए, इसे जोड़ दीजिएगा, h 20 सेंटीमीटर का है तो 20 हो गया और टाइम निकाल दीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा 80 वाट।
किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनती है? जब रेटिना के पहले की बात की जाएगी तो निकट दृष्टि दोष होगा, और रेटिना के बाद की बात की जाएगी तो दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बीओडी मान बढ़ने से डीओ मान घट जाता है, सही है। बीओडी मान बढ़ने से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में डीओ मान बढ़ जाता है, अभी जस्ट हम बताएं कि घट जाता है, तो इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय संलयन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में जो है नाभिकीय संलयन की तुलना में अधिक नहीं, कम ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में प्राप्त ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में जो प्राप्त ऊर्जा होता है किससे प्राप्त होता है? यूरेनियम 235 है, और इसका हम अधिक उपयोग करेंगे तो ये भविष्य में खत्म हो जाएगा। तो खत्म जो नहीं होने वाला रहता है उसे नवीकरणीय बोलते हैं। ये हो गया अनवीकरणीय, इसलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? सीधा कहने का अर्थ ही है, प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। समुद्र के तल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है वह है सोनार। वह क्या है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? एक सेकंड लिख देते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। उतना अच्छे से देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि हम इतने कम समय में 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर पूरा 1.5 घंटे के क्लास का कंटेंट कैसे दे पाते हैं। इस बात को आप लोग अगर थोड़ा सा गौर से सोचिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे दे पाते हैं, क्योंकि हम जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसे हम लिख के लाते हैं। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा पॉइंट, जैसे अभी आ गया सोनार का फुल फॉर्म, हम एक बार थोड़ा अच्छे से लिख के आपको दिखाते हैं। कितना समय लगता है आप सोचिएगा, थोड़ा सा जिससे समझ आ जाए। उतना भी अच्छे से हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतना लिख रहे हैं जिससे समझ आ जाए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप सोचिए कि हम सिर्फ एक लाइन लिखे हैं इतना छोटा सा, और इसमें लगता है कि हमको 30 सेकेंड के आसपास लग गया, और यही समय जो है हम बचाने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम पहले से लिख के लाते हैं जिससे कि आपका समय बचे, और इसलिए हमारा वीडियो जो है 1.5 घंटे का कंटेंट, 1 घंटा 40 मिनट का कंटेंट आपको 30 मिनट के अंदर मिल जाता है। ठीक है, एक बच्चे का ये कमेंट था इसलिए मैं बोल दिया। पायरोलिग्नियस अम्ल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल जो है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जल उपस्थित रहता है। इसमें जो है एसीटोन 0.5% रहता है, मेथिल एल्कोहल 2 से 4%, एसिटिक अम्ल जो है 9 से 10% रहता है, और शेष जो है जल रहता है। एनटीपी समान ताप एवं दाब पर 112 लीटर SO2 में कुल कितने अणु होंगे? तो आपको पता होता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर अणु होते हैं, तो 112 में 5 मोल हो जाएगा। और आपको पता होगा 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो अणु होता है, तो 5 मोल गुना करना पर मुझे प्राप्त हो जाएगा 3.01 गुना 10⁻24। यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी की आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये देखिए, मैं चाहता तो ये मैं आपको सामने में सॉल्व करवा सकता, क्योंकि जी का मान मुझे पता नहीं है, जी का फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं चाहता तो इसे आपको यहाँ पे अभी सॉल्व करता और थोड़ा सा समय लग जाता, इसलिए मैं पहले से लिख के लाया हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे त्रिज्या 2 गुना कर, त्रिज्या जो है दोनों आधी करना है, त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों आधा करना है। तो जी एम का मान भी देखिए आधा कर दिए, और त्रिज्या देखिए आधा कर दिए यहाँ पे, तो 4 हो गया, 4 ऊपर चढ़ा दिए और सॉल्व करिएगा तो 2 गुना हो जाएगा, तो 19.6 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। और इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बताते हैं जो भी न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एग्जाम के लिए है, ग्रुप डी या फिर कोई अन्य एग्जाम को देखते हैं आप तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक हो जाएगा, जल में चीनी का घुलना भौतिक हो जाएगा, कोयले को जलाना रासायनिक हो जाएगा, मोम का पिघलना हो जाएगा आपको भौतिक, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका फॉयल बनाना ये हो जाएगा आपको भौतिक, बाकी भोजन का पचना ये हो जाएगा रासायनिक। तो 2, 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। पौधे जिनमें वास्तविक तना तथा पत्ती नहीं होती है परंतु तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है और जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, यह विशिष्ट लक्षण है ब्रायोफाइटा। किसका है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मांस, रिस्किया ये सभी पौधे आते हैं।
पौधे के मूलों द्वारा जल का अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है, तो ये पंखे के नीचे रखकर, यानी हवा लगाने पे। गंधक का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है? तो गंधक के परमाणु 32 होता है और कार्बन के परमाणु 12 होते हैं। तो इसे आप देख लीजिए, 8 और 4 दिए, 8/3 गुना हो जाएगा। यही काम मैं आपको अभी करके दिखाया, यही मैं पहले से लिख के रखा था, तो आसानी से हो गया तुरंत। प्रत्येक हृदय धड़कन के साथ लब और डब नामक 2 स्पष्ट ध्वनि निकलती है, जिस किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। स्फेग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है एस्नोड के तरंग से जो निकलती है उसको जांच करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान कीजिए। सभी जीव को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। भोजन सिर्फ पचने से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब उसका शोषण होगा तब आपको एटीपी में बदलेगा, फिर आपको ऊर्जा प्राप्त होगा। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल सही है, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सही है। कुछ जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन संपन्न हो सकता है। बिल्कुल सही है, कुछ जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन संपन्न हो सकता है, जिसे अनॉक्सी श्वसन हम लोग कहते हैं या अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन के बिना श्वसन संभव नहीं है। अभी जस्ट हमने बोला कि हो संभव है। मटर कद्दू जैसे पौधे के तंतु किसी ठोस के सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उससे लिपट जाते हैं। पौधे में पाए जाने वाले इस प्रकार की गति को स्पर्शानुवर्ती गति कहते हैं। प्रकाशानुवर्ती गति जो है फूल का खिलना होता है। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे गुरुत्व बल के द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध, तो ये हो जाएगा 0 जूल। क्या हो जाएगा? 0 जूल। कुली के द्वारा कार्य किया जा रहा है लेकिन गुरुत्व बल का पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 0 जूल हो जाएगा। क्योंकि जो इसका देखिए W बराबर, थोड़ा सा बता देते हैं, Fs cos थीटा होता है। W बराबर Fs cos थीटा। जब भी गुरुत्व बल लगेगा किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। और एक जो व्यक्ति वो प्लेटफॉर्म पर कहाँ चल रहा है? सीधा चलते जा रहा है, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। और Fs cos थीटा, cos 90 का मान कितना होता है? 0। बाकी Fs कुछ भी रहे तो 0 ही निकलेगा। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण, प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब है अनैच्छिक क्रिया, जो हम ना चाहते हुए भी खुद ब खुद हो जाता है, जिसके बारे में सोचते नहीं, खुद ब खुद हो जाता है। ठोकर खाते ही लड़खड़ा कर स्वयं संभल जाना, हाँ ये है प्रत्यावर्ती क्रिया। आंखों के आगे कोई कीड़ा आते ही आंख तुरंत बंद होना, ये भी है प्रत्यावर्ती क्रिया। हृदय गति, ये प्रत्यावर्ती क्रिया नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया जो है 2Kl का Cl2 के साथ कराने पर 2KCl पर I2 प्राप्त हो रहा है, तो I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। तरित के कारण निम्न में से कौन सा प्रतिक्रिया होता है? तो तरित के कारण जो प्रतिक्रिया होता है वो प्रतिक्रिया है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस धर से किधर होता है? तो पौधे में खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण है वो अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो एक भूमिगत तना है। DMH2 क्या है? ये एक आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों का किस्म है। क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों का किस्म है DMH2। डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा किस ताप परिसर तक ताप को मापा जाता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो F बराबर ma, फॉर्मूला आपको पता होगा, 5/2 यानी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक, ठीक है, तो इसके मात्रक पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में अनुपस्थित होता है? तो ब्यूटेन जो है वो LPG में पाया जाता है, CNG में नहीं पाया जाता है। और CNG में इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाया जाता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है? आपको पता होगा प्रोटॉन की संख्या बराबर ही परमाणु की संख्या होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन सदैव 1 से अधिक नहीं, 1 से कम होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, इसलिए 1 से कम होगा। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 या 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 इसका सही जवाब है। टोटल 50 का 50 क्वेश्चन हमने आप लोग को आपको बता दिया। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट वीडियो के बीच में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप पढ़ने के मूड से आते हैं, तो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे बहस करना या वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करवाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, करना है तो कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।